योगेश, आज हम कल हमने आपको पढ़ाया था कि एक सर्कुलर लूप है, उससे एक एक्स डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है ना, बी क्या होगा। आज का हमारा टॉपिक ये होने वाला है कि एक लॉन्ग वायर है स्ट्रेट, यहाँ पे लिखा है मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये हमने एक लंबा सा तार ले रखा है, ठीक है ना। तो इससे ए दूरी पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा होगा ना, उसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, है ना। तो जैसा कि देखिए ये ए दूरी पर हमने ये ले लिया है। उसके बाद बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ आपको कि ये जो ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इसे ध्यान से देखना, सारा गेम इसी का ही है क्योंकि सारे वैल्यू हमने इसी से निकाले थे। तो इस वाले एंगल को हमने मान लिया थीटा, इसको मान लिया फाइव। उसके बाद नीचे की तरफ जब हम देख रहे हैं तो हमने माना -φ1 और ऊपर की तरफ हमने मान लिया φ2 मान लिया हमने, ओके। अच्छा, फिर जब मैं बोल रहा हूँ कि इस ट्रायंगल को आप देखो, तो देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है इसका, क्यू पी और ओ, क्यू पी और ओ, ठीक। ये 90 डिग्री, ये आपका फाई है और ये आपका थीटा है, समझ में आई बात। तो अगर ये बोल रहा है कि मैं 90 हूँ, तो बाकी जो बच गया वो 90 होंगे, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है ना वो 180 होता है। तो ये अगर 90 हो गया तो नीचे के दोनों जो है वो 90 जो है, मतलब 90 मिलकर 180 बनाएंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर मैं फाई, यहाँ पर फिर से मैंने बनाया है इसे अगर मैं इसे फाई मान रहा हूँ तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इसके ऊपर वाला बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज तो है ही। तो सारा गेम हमारे इस वाले का, ठीक है ना। तो इसी पे फोकस रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। Q से P तक का डिस्टेंस ए है। उसके बाद O से Q तक का डिस्टेंस हमने कितना मान लिया, L मान लिया है ना जी सर। तो ठीक है। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, बायोसोवेट का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो dB यानी कि एक छोटे एलिमेंट के लिए जो यहाँ पे हमने dl मान रखा है, ठीक, उसका हमने ये फॉर्मूला ले लिया है, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, उसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जो भी मैंने आपको बताया था जी सर, ओ क्यू पी, ओ क्यू और ये पी, ठीक है। बताया था कि थीटा और फाई जो होगा 90 के बराबर होगा। फिर मैंने क्या किया, इस थीटा को उठाकर उधर फेंक दिया, सॉरी फाई को उठाकर उधर फेंक दिया, तो हमें थीटा बराबर मिल गया ये जी सर। अब आप पूछेंगे नहीं कि सर ऐसा करा क्यों, ताकि आगे मुझे एक लिमिट लेना था जो कि फाई के टर्म में लेना था जी सर। तो मैंने क्या करा, इस थीटा को कन्वर्ट करने के लिए, फाई में चेंज करने के लिए इतना नाटक किया है जी सर। समझ आई बात। अच्छा जी, तो cos फाई बराबर देखते हैं इस डायग्राम में। देखो cos फाई बराबर, तो cos का क्या होता है वैल्यू, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस होगा जी सर, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, a बाई r हो गया जी सर। सही है बात। r को मैंने इसके पास भेज दिया, यहाँ हो गया a अपॉन में cos फाई, समझ में आ रही बात। अब देखिए यहाँ पर कि 1 अपॉन cos जो होता है वो sec के बराबर होता है जी सर। 1 अपॉन cos जो होता है वो sec के बराबर होता है, तो फाइनल बना a sec, यानी r की वैल्यू आ गई 1 sec, a sec फाई जी सर, ठीक है। उसके बाद हम tan फाई निकालेंगे इसी ट्रायंगल में जो करना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर मेरे दोस्त, तो ये हो गया आपका L जी सर, और बेस मतलब A, तो यहाँ पर मैंने लिखा tan फाई L अपॉन में A जी सर। क्लियर, tan फाई को मैंने इसके पास भेज दिया, L का हमारा कोई लेना देना है नहीं, L को हमने डिफरेंशिएट कर दिया फाई की रिस्पेक्ट में जी सर। तो dl अपॉन में d फाई इज इक्वल टू, जब tan फाई ऊपर हो गए तो sec स्क्वायर फाई हो जाएगा जी सर। तो dl d फाई हमने इधर भेज दिया, सही है जी सर। चौथा हमें एक इक्वेशन मिल गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ये देखो, ये जो वैल्यू हमने निकाला है इक्वेशन नंबर 2, sin थीटा की वैल्यू, r की वैल्यू और dl की वैल्यू, सब इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे हम। ये देखिए हमने पुट कर दिया, ठीक सर। sin स्क्वायर a, सब चीजें कट पिट आ गई। तो dB म्यू नॉट 4 पाई, यहाँ बचा I मैंने लिख दिया, यहाँ cos फाई बचा था cos फाई लिख दिया, और आपका d फाई बचा था, हमने d फाई नीचे a बचा था, नीचे एक a लिख दिया। क्लियर, इतनी चीजों को फिर हमने यहाँ लिख दिया है। अब हमें dB की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए थी, हमें तो b चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, b चाहिए था। तो देखो b निकालने के लिए क्या करेंगे, इस dB को इंटीग्रेट करेंगे, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमने माना है यहाँ पर फाई 2 और नीचे फाई 1, वेरी गुड। देखिए dB की वैल्यू मैंने लिखा है और कुछ नहीं किया यहाँ पर,
ठीक है। ये बस आपको दिख रहा है बड़ा सा, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओगे तो बहुत आसान है। यहाँ पर मैंने dp का क्या रखा है, वैल्यू रख दिया ना। अच्छा जी, जब मैं डी फाइव देख रहा हूँ मतलब जो चेंज हो रहा होगा वो फाइव हो रहा होगा, बाकी चीजें कांस्टेंट होंगी, तो सभी कांस्टेंट वैल्यू को हम उठा कर क्या कर रहे हैं, इधर भेज दे रहे हैं। देखो आई करंट फिक्स था ना, इधर भेज दिया, सारी चीजें हमने इधर भेज दिया। इधर क्या रोक दिया, हमने केवल फाइव की वैल्यू को रोक दिया है, फाइव जो था वो रोक दिया है। फाइव को जब cos फाइव को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका आएगा sin फाइव। अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको रखना आता है बहुत अच्छे तरीके से। हम क्या करते हैं, ये चीज सेम ऐसे का ऐसे रहने वाला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस फाइव की जगह पर अपर लिमिट फाइव रखोगे, फिर नीचे रखोगे फाइव वन की वैल्यू। इस तरीके से जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा वो आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a ब्रैकेट में sin फाइव वन प्लस sin फाइव। समझ में आया आपको?